ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। इस चैप्टर को हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे और लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था कि व्यापक रूप एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या होता है, ठीक है। अगर मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करूं तो उसका व्यापक रूप क्या होता है, बताओ। सर ax जमा b क्या हुआ? बराबर 0। ओके, और कोई? होमवर्क के क्वेश्चंस किए थे सभी ने? यस सर। तो फिर उसमें व्यापक रूप भी लिखा होगा। a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, b2x plus c2y plus b2y plus c2 is equal to 0। वेरी डन। अपना नाम बताओ। कशिश। किसने दी? कशिश, वेरी गुड। हिमेश, वेरी गुड। तो लास्ट क्लास में आपको ये चीज बताई गई थी कि जो दो चर वाली रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अगर आपके पास एक समीकरण है, अगर आपके पास एक समीकरण है तो उसका व्यापक रूप ये हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। हम पढ़ रहे हैं युग्म, युग्म पढ़ रहे हैं। तो युग्म का मतलब होता है दो दो समीकरणें होंगी। युग्म का मतलब क्या होता है? दो समीकरणों का होना। तो अगर दो समीकरणें हैं तो पहली वाली को मैं इस व्यापक रूप में पहली वाली के लिए सबके नीचे a1 लगा दूंगा, सबके नीचे क्या लगा दूंगा? एक लगा दूंगा, 1, ठीक है। और दूसरी समीकरण अगर मुझे लिखनी है तो व्यापक रूप तो वही रहेगा, उसका भी व्यापक रूप तो वही रहेगा, लेकिन इन सबके नीचे मैं क्या लगा दूंगा? 2 लगा दूंगा, ठीक है। ये हमारे क्या हुए? दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का व्यापक, ठीक है। एक का आपको पता था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, लेकिन इस चैप्टर में हमें दो समीकरणों के बारे में पढ़ना है, युग्म के बारे में पढ़ना है। और अगर हमें युग्म के बारे में पढ़ना है तो हम दो समीकरणें लेंगे, और अगर दो समीकरणें लेंगे तो पहली वाली समीकरण के लिए सबके नीचे एक लगा दिया मैंने, और दूसरी वाले समीकरण के लिए सबके नीचे 2 लगा दिया। तो मेरा व्यापक रूप क्या हुआ? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यह सभी को क्लियर है? इसी पर मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे लास्ट क्लास में करने के लिए। क्या ये व्यापक रूप सभी को क्लियर है? लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताई थी ये सब चीजें। अगर किसी को डाउट है, ओके। हाँ हाँ जी, हिमांशु सर प्लीज आप बोलिए। हाय, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल, सभी बच्चों को नमस्कार। अच्छा बच्चा, एक्चुअली इसलिए डिस्टर्ब किया बीच में, एक छोटा सा मिस्टेक हो रहा था मेरे से पिछली 2-3 क्लास से। जो ऑन टाइम का जो मैसेज है, मान लीजिए 5:30 पे आपकी क्लास मतलब स्टार्ट होती है, B20 में जो बैच B20 है, सी मा स्कूल और बागोद स्कूल, इसमें शायद रेवाड़ी के या झज्जर के भी स्कूल है, लेकिन मेनली मैं जो बता रहा हूँ वो सी मा स्कूल और बागोद स्कूल के लिए बता रहा हूँ। तो उसमें ऑन टाइम का मैसेज पिछली 2 क्लास से वो गलत चला गया था मेरे से, बाकी तो ठीक है, लेकिन ऑन टाइम 5:26 या 5:29 पे 5:30 पे जो आता है, ठीक है। तो जो बच्चे मतलब आज तो मैंने ठीक डाला है, लेकिन जो बच्चे मतलब जिन्होंने वो लिंक सेव कर लिया है, कुछ कर लिया, तो उस पर क्लास ज्वाइन ना करें। आपका जो रियल है, रियल जो लिंक है उसी पे सभी बच्चे है ना क्लास ज्वाइन करें। जो आपका लिंक है, क्लास की लिंक है, आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, तो 5:30 वाला भी और 8:30 वाला भी दोनों लिंक उसमें सेव कर रखे हैं, मतलब उसके अंदर है व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी, और मैं डाल भी दूंगा। जिस किसी बच्चे के पास जो पुराना लिंक है, जो पुरानी 2 क्लासों में मैंने उन टाइम पे भेजा है, तो वो डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है।
थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू, सॉरी। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, थैंक यू। ओके, तो ये सभी को क्लियर है? जल्दी बताइए, ये जो मैंने चीज यहाँ पर बताई है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि आपको एक समीकरण अगर आपको दी है दो चर वाली, तो उसका व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। लेकिन अगर हम युग्म की बात करेंगे तो पहले युग्म में दो समीकरण आएंगे, तो पहली वाली के नीचे हमने 1 लिख दिया और दूसरी वाली के नीचे हमने 2 लिख दिया, ठीक है। तो यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो ये चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट है तो पूछो। यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में 4-5 क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, तो एक क्वेश्चन उसी में से ले लेते हैं। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, 3x प्लस 5y प्लस 2 बराबर 0 और 4x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। आपके पास ये दो समीकरणें हैं। आपको इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकालने हैं। किस किस के मान निकालने हैं? a1 a2 का मान निकालना है, b1 b2 का मान निकालना है, और c1 c2 का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? कोशिश करिए सभी लोग, बताइए क्या आएंगे। ओके कशिश, वेरी गुड। आप अपना आंसर बता सकते हो, क्या क्या है आपके आंसर? a1 3 b1 5 c1 2। ओके, वेरी गुड अभिषेक। a2 b2 और c2 भी निकालिए, कितना आएगा? सभी लोगों को सॉल्व करना है भाई, क्लास में जितने बच्चे प्रेजेंट हैं सभी को सॉल्व करना है। ओके आरती, ओके मोहित, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके अभिषेक यादव नाम से हैं, इनका आंसर आ चुका है। चलिए, देखिए इजी है ये, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप ये चेक करो क्या ये व्यापक रूप में लिखे हुए हैं। अब ये व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप मैंने आपको बताया क्या होता है। व्यापक रूप, व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारा व्यापक रूप होता है, ठीक है। व्यापक रूप का मतलब ये है कि पहले x वाला टर्म आएगा, x वाला पद आएगा, तो x वाला ही आ रहा है। पहले हम पहली वाली समीकरण को देखते हैं। पहली वाली समीकरण को देखो, पहले x वाला ही आ रहा है, ठीक है। फिर y वाला आएगा तो पहले y वाला ही आ रहा है, फिर अचर आएगा तो पहले अचर ही आ रहा है, ठीक है। बराबर बराबर 0। ओके, अब हम बात करते हैं इस दूसरी समीकरण की। तो दूसरी समीकरण में भी देखो, पहले x वाला आना चाहिए तो पहले x वाला ही आ रहा है, फिर y वाला आना चाहिए तो y वाला ही आ रहा है, फिर अचर आना चाहिए तो अचर ही आ रहा है, फिर बराबर है तो बराबर आ रहा है, 0 है तो 0 आ रहा है। मतलब ये दोनों समीकरणें व्यापक रूप में लिखी हुई हैं, ठीक है।
ये फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर है? सबसे पहले आपको यही चेक करना है फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में आपको यही चीज चेक करनी है कि आपकी जो दी हुई इक्वेशन है, दी हुई समीकरण है, वो आपकी व्यापक रूप जनरलाइज फॉर्म में होनी चाहिए। ये है, ठीक है। अब बारी आती है, अब हम निकालेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C। तो वो कैसे निकालेंगे? तो पहले वाली को पहले वाली के साथ कंपेयर करेंगे। पहले वाली कौन सी है? यहाँ पर पहले वाली है ये। पहले वाली को पहले वाली के साथ हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो A1 क्या होगा? A1 क्या है? जो x के साथ लिखा है। तो पहली वाली में x के साथ क्या लिखा है? 3। तो A1 हो गया हमारा 3। बताइए, ये सबको क्लियर हुआ? पहली वाली को, पहली वाले व्यापक रूप को पहली वाली समीकरण से ही हम तुलना करेंगे। तो A1 कितना होगा? x के साथ जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर x के साथ क्या लिखा हुआ है? 3। तो A1 कितना हो गया? 3। ऐसे ही B1 कितना होगा? B1 कितना होगा? B1 क्या है? जो y के साथ लिखा हुआ है। तो y के साथ क्या लिखा हुआ है? प्लस का 5। तो B1 हो गया प्लस का 5। C1 क्या है? अचर। तो अचर क्या है? 2। तो C1 हो गया 2। ठीक है, ये चीज खत्म। A1 B1 C1 हमारा निकल गया। अब बात करेंगे हम दूसरे वाली को दूसरे वाली के साथ कंपेयर करेंगे, है ना। दूसरी वाली समीकरण को, दूसरे वाले व्यापक रूप को दूसरी वाली समीकरण के साथ कंपेयर करेंगे। तो A2 क्या है? जो x के साथ लिखा है। तो x के साथ क्या लिखा हुआ है? 4। तो A2 का मान कितना हो गया? 4। B2 क्या है? जो y के साथ लिखा हुआ है। तो y के साथ क्या लिखा हुआ है? माइनस और कुछ नहीं है। जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर हम 1 मानते हैं। तो B2 कितना होगा? -1। C2 कितना होगा? C2 है आपका अचर। तो इसमें अचर क्या है? -7। तो C2 का मान क्या हुआ? -7। बताइए, ये सबको क्लियर है? ये सभी को क्लियर हुआ क्वेश्चन? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर ये सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलो। और भी मैंने क्वेश्चंस दिए थे, तो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं उसमें से। एक क्वेश्चन मैंने दिया था y -5 = 0 और 3x - 7 = 0। ठीक है, या पहले आप ऐसा ही एक क्वेश्चन और करो, फिर वो वाला करो। यहाँ लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, x - y = 7 और 5x + y - 3 = 0। आपको इसमें क्या निकालना है? A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये सब आपको निकालना। A1 A2 B1 B2 C1 C2, करिए सॉल्व। और इस बार मैं नोटबुक चेक करूंगा। ठीक है, कशिश यादव, हाँ जी, दिखाओ नोटबुक कैसे किया सॉल्व। एक मिनट। ओके, वेरी गुड। चलिए, बाकी लोगों ने कर लिया क्या? ओके आरती, क्या आंसर आया आपका? चलिए, एक दो बच्चों की नोटबुक देख लेते हैं। सचिन यादव नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए अपनी। सचिन यादव नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए। जो बच्चे नोटबुक नहीं दिखाएंगे उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूँ और वो नोटबुक नहीं दिखा रहा है तो अटेंडेंस नहीं लगेगी उसकी।
हाँ जी, वेरी गुड अभिषेक। सचिन यादव नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपनी नोटबुक दिखाइए। सोनू कुमार नाम से स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए अपनी। सोनू कुमार नाम से स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाएं अपनी। नीतीश नोटबुक दिखाइए अपनी। नीतीश नोटबुक दिखाइए। दक्ष यादव, दक्ष यादव नाम से स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाएं। दक्ष यादव नाम से स्टूडेंट हैं, अपनी नोटबुक दिखाएं, क्या लिखा है कॉपी में। ठीक है, इन बच्चों की अटेंडेंस आज की नहीं लगेगी, मैं इनके नाम में नोट डाउन कर लूंगा रिकॉर्डिंग में से, जिन्होंने नोटबुक नहीं दिखाई है। चलिए तो भाई आते हैं अपने क्वेश्चन पर जल्दी से। यस, तो हमारे सर पास, हाँ जी, सर इसमें दो भविष्य है। अरे वो अपने आप देख लेंगे जो भी है, अब आप चुप रहो, क्लास में ध्यान दो, कोई उसकी तरफ से बोलो मत, ठीक है, वो अपने आप सर देख लेंगे जो भी भविष्य है, ठीक है। चलिए, तो दो इक्वेशन है आपके पास, पहली ये है, मुझे पता है कौन सा है वो भविष्य, तो उसकी चिंता आप मत करो। दूसरी इक्वेशन ये है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन दोनों में से क्या ये दोनों व्यापक रूप में लिखी हुई हैं, या कोई व्यापक रूप में अगर नहीं लिखी हुई है तो उसको हम पहले लिखेंगे। तो व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्योंकि ये व्यापक रूप में है तो चेक करो, व्यापक रूप क्या होता है, पहले x वाला टर्म आता है तो x वाला आ रहा है, फिर y वाला आता है तो y वाला आ रहा है, फिर अचर आता है, लेकिन इसमें तो अचर इस तरफ है ना, इसमें तो व्यापक रूप में तो 0 आता है बराबर में, लेकिन इसमें नहीं आ रहा 0 बराबर में, यस और नो। तो क्या ये व्यापक रूप में है या नहीं, फर्स्ट वाली, क्या ये व्यापक रूप में है या नहीं, बताओ। नहीं है ना, क्यों, क्योंकि व्यापक रूप जो होता है उसमें बराबर में 0 आता है, लेकिन इसमें बराबर में 7 आ रहा है, तो मुझे पहले इसको व्यापक रूप में बदलना पड़ेगा। वो कैसे बदलेंगे, इसको मैं इस तरफ ले जाता हूं, तो इस तरफ ले जाकर क्या होगा, x माइनस वाई माइनस का 7 बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण बनेगी ना, यहाँ पर इधर लिख लेते हैं, तो व्यापक रूप में लिखने पर x माइनस वाई, 7 उधर जाकर माइनस का हो गया, माइनस का 7 बराबर 0, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरी वाली देखते हैं, क्या दूसरी वाली व्यापक रूप में है। दूसरी वाली में सबसे पहले क्या आ रहा है, x, तो इसमें भी x वाला टर्म आ रहा है, फिर y वाला आ रहा है तो इसमें भी y वाला आ रहा है, फिर अचर आ रहा है तो इसमें भी अचर आ रहा है, फिर बराबर आ रहा है तो इसमें भी बराबर आ रहा है, फिर 0 आ रहा है तो इसमें भी 0 आ रहा है। तो हाँ भाई, ये भविष्य मना किया था ना क्लास ज्वाइन करने से। एक मिनट तो, यस, तो दूसरी वाली समीकरण क्या है, 5x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो अब ये दोनों क्या है, हमारी दोनों समीकरण व्यापक रूप में लिखी हुई है। अब आपको इसमें से a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब निकालना है। तो a1
कैसे निकलेगा, पहली समीकरण को पहली समीकरण से तुलना करेंगे। तो a1 क्या है, जो x के साथ लिखा है, तो x के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1, तो a1 बराबर हो गया 1। ठीक है, b1 क्या है, b1 वो है जो y के साथ लिखा है, तो y के साथ यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस का 1, तो माइनस का 1। c1 क्या है, अचर, तो यहाँ पर अचर क्या है, -7। ठीक है, a2 क्या है, a2 क्या है, जो x के साथ लिखा है, तो इसमें x के साथ क्या लिखा हुआ है, 5, तो a2 का मान आ गया 5। b2 क्या है, जो y के साथ लिखा है, तो y के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लस का 1, तो b2 आ गया 1। c2 क्या है, जो अचर है, तो c2 आ गया -3। बताइए यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ जी, तो बताइए इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए, ये सभी को क्लियर है यहां तक? सभी स्टूडेंट्स को यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन और दिया था मैंने पिछली क्लास में, जो कि हिमेश ने पूछा था डाउट में। हिमेश आपने पूछा था ना वो, तो क्या था वो क्वेश्चन, एक बार बताओगे कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? फिर हम पोल में करेंगे इसके बाद। x इज इक्वल टू 5 और 3x इज इक्वल टू 5y प्लस 7, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें भाई सभी स्टूडेंट्स, फिर हम पोल में करेंगे। x बराबर 5 और 3x बराबर 5y प्लस 7। ठीक है, यस करें सॉल्व। आपको इसमें भी क्या निकालना है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। अच्छा, उसको निकालने से पहले आपको इनको व्यापक रूप में लिखना पड़ेगा। तो करें सॉल्व, कोशिश करें इसको करने की, कैसे करेंगे? हम्म, चलिए तो यस ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये व्यापक रूप में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि व्यापक रूप हमारा क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो व्यापक रूप ये कहता है कि आपकी समीकरण कैसे होनी चाहिए, पहले x वाला आना चाहिए, फिर y वाला, फिर अचर, फिर 0। लेकिन इसमें देखो x वाला आ रहा है, उसके बाद फिर बराबर में आ रहा है आपका अचर, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें पहले x वाला लिखना है, तो x वाला क्या है, x, फिर क्या लिखना है, y वाला। तो y वाला तो इसमें है ही नहीं, और जो चीज नहीं होती उसको हम कैसे लिखेंगे, प्लस में 0y। ठीक है, जब y वाला है ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे, 0y। ठीक है, प्लस अब ये क्या आएगा, अचर, तो अचर इस तरफ है, तो मैं इसको इस तरफ लाकर माइनस कर दूंगा, -5 बराबर 0। ठीक है, हाँ जी, क्लास में ध्यान दो, अगर कोई भी इधर उधर की बात करेगा तो मैं क्लास से निकाल दूंगा। ये बताओ यहां तक क्लियर है सभी को, पहली वाली इक्वेशन सभी को क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब दूसरे वाले को देखो, क्या ये व्यापक रूप में है, ये भी नहीं है। पहले x वाला आएगा तो x वाला लिख दिया, फिर क्या आएगा, y वाला, तो y वाला लाने के लिए मैं इसको इधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा -5y। फिर आएगा अचर, तो अचर ये 7 इधर है, तो ये भी इधर आ गया, -7 बराबर में 0। ओके, क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर है सभी को? अब आप क्या करोगे, इसकी तुलना करोगे, तो पहले वाले की तुलना पहले वाले के साथ होगी, दूसरे वाले की तुलना दूसरे वाले के साथ होगी। तो पहले वाले की तुलना करेंगे तो a1 का मान क्या आएगा, a1 क्या है,
जो x के साथ लिखा है, तो x के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं यानी 1। b1 क्या है, जो y के साथ लिखा हुआ है, तो y के साथ क्या लिखा हुआ है 0, तो b1 हो गया 0। c1 क्या है, जो अचर है, तो अचर क्या है -5, तो c1 हो गया -5। ठीक है। ऐसे ही a2 क्या है, जो x के साथ लिखा है, तो x के साथ क्या लिखा हुआ है 3, तो a2 हो गया 3। फिर b2 क्या है, जो y के साथ लिखा हुआ है, तो y के साथ क्या लिखा हुआ है -5। और c2 क्या है, जो अचर है, तो अचर क्या है -7। ठीक है, बताइए, ये हमारे आंसर आएंगे। अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें करा दिए हैं। ठीक है, मैंने इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, और अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, A1 A2 B1 B2 C1 C2। हाँ, पोल में कर चल रहे हैं, बस अब पोल में ही चल रहे हैं। इसको सॉल्व कर दीजिए जल्दी से, उसके बाद फिर पोल में करेंगे। एक बार इसको सॉल्व कर दीजिए। x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 20। आपके पास ये दो समीकरणें हैं। ठीक है, इन दोनों समीकरणों का आपको क्या करना है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान निकाल करिए। डन, ओके। तो सबसे पहले व्यापक रूप में लिख के आपको A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान निकालने। ओके, जिनका हो गया वेरी गुड, बाकी लोग भी सॉल्व करें फिर जिनका नहीं हुआ है। हम्म, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। वेरी गुड, अपने अपने आंसर लिखो, बताओ A1 कितना आया है। सबसे पहले A1 बताइए कितना आया है, A1 कितना आया है। A1 A2 बताइए कितना आया है। ओके मुस्कान, देख लो अगर हो जाए क्लास पे। A2 पूछा है मैंने, A2 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 3 आया होगा ना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे व्यापक रूप में। तो पहले वाला तो व्यापक रूप में लिखा ही हुआ है ना। पहले x वाला आता है, फिर y वाला, फिर अचर इसमें नहीं है बराबर 0। तो अचर नहीं है तो उसको हम 0 मान लेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ,
x माइनस 2y प्लस का 0 बराबर 0। ठीक है, दूसरे में क्या करूंगा मैं, 20 को उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y, 20 उधर जाकर माइनस का होगा तो माइनस में 20 बराबर 0। ठीक है, अब ये हमारे व्यापक रूप में आ गए। कैसे आ गए व्यापक रूप में, देखो ये 20 उधर जाकर माइनस का हो गया तो माइनस का 20 बराबर में 0। ठीक है, ऐसे ही पहले वाले को भी मैंने व्यापक रूप में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। a1 क्या होगा, a1 क्या होता है, जो x के साथ हो, तो x के साथ क्या है 1, तो a1 की वैल्यू क्या हो गई 1। b1 क्या होगा, b1 क्या होगा, जो y के साथ हो, तो y के साथ क्या है माइनस का 2, तो b1 हो गया माइनस का 2। c1 क्या होगा, जो अचर है, तो अचर क्या है इसमें 0, तो c1 हो गया 0। ठीक है, c1 हो गया 0। उसके बाद a2 क्या होगा, जो x के साथ लिखा है, तो यहां पर x के साथ क्या लिखा हुआ है 3, तो a2 हो गया 3। ठीक है, उसके बाद b2 क्या है, जो y के साथ लिखा है, तो y के साथ यहां पर क्या लिखा हुआ है प्लस का 4, तो b2 हो गया प्लस का 4। c2 क्या होगा, c2 क्या है, जो अचर है, तो अचर क्या है इसमें माइनस का 20, तो c2 हो गया माइनस का 20। ठीक है, तो ये हमारे आंसर आएंगे। बताइए इससे अलग किसी का आंसर आया क्या, यही आंसर आए हैं सभी के, क्लियर है सभी को, ये कोई डाउट इसमें तो बताओ, सभी को क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़े। ठीक है, सर मैं आगे क्लास बढ़ते हैं। कट कर सकती हूँ, क्या मैं क्लास कट कर सकती हूँ। आप अगर मोबाइल चार्ज नहीं है तो कर दो, क्या कर सकते हैं। ठीक है, सर चलो ये कोई मैं क्वेश्चन है। आंसर दे। हाँ चलो पोल में कर लेते हैं क्वेश्चन, पोल में करना है इसको सॉल्व आपको। तो b1 और b2 का मान आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, पोल में ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो सभी लोग इसको सॉल्व करें। इसमें 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी और डी। चलिए करिए सॉल्व। I have done, sir. ओके, I have done, sir. ओके, I have done, sir. ओके, I am done, sir. ओके, I have done, sir. ओके। 8 में से 5 बच्चों का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। तो जो लोग बच गए हैं वो भी सॉल्व करें, ध्यान से करें। आपको क्या बताना है, b1 और b2, तो तुलना करो। b1 b होता क्या है, b वो होते हैं जो y के साथ लिखे हो। ठीक है, मैंने बता रखा है आपको, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए हिंट दे रहा हूं मैं। आप आपके सामने ये मैं लिख दे रहा हूँ। ये होती है ना हमारा व्यापक रूप, ये होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। व्यापक रूप हमारे ये होते हैं। तो हमें क्या चाहिए, b1 और b2 चाहिए ना। तो b1 और b2 कौन है, जो y के साथ लिखे हैं। b1 और b2 कौन है, जो y के साथ लिखे हैं। तो इसमें देखो y के साथ क्या लिखा हुआ है, वही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साइन के साथ देना है और आंसर, तो ये मैं आपको बता चुका हूं, साइन के साथ आंसर करना है। हाँ जी, 4 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए जल्दी से। 4 लोग और बचे हैं। तीन लोग और बचे हैं, चलिए लास्ट लास्ट 15 सेकेंड्स, जो लोग बच गए हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3
2 1। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका यहाँ पर बताया कि B1 B2 क्या होते हैं। B1 B2 क्या है, आप व्यापक रूप में देखो, वो है जो y के साथ लिखे हुए हैं और साइन के साथ, क्योंकि B1 भी प्लस का है B2 भी प्लस का है, तो इसलिए तो हम इनको B1 B2 बोल रहे हैं, ये दोनों प्लस के हैं। तो यहाँ पर y के साथ क्या लिखा हुआ है, प्लस का 3, तो B1 हो गया प्लस का 3, और B2 क्या होगा, इसमें देखो y के साथ क्या लिखा हुआ है -7, तो B2 हो गया -7, तो 3 और -7, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। आसान है, ठीक है। अगर आपसे कहे A1 A2 क्या होते हैं, तो आप बोलोगे वो होते हैं जो x के साथ लिखे हैं। B1 B2 क्या होते हैं, वो होते हैं जो y के साथ लिखे हैं। C1 C2 क्या होते हैं, जो हमारे अचर होते हैं, वो C1 C2 होते हैं। ठीक है, लिखे इसी रूप में होने चाहिए, व्यापक रूप में। तो एक और क्वेश्चन करते हैं पोल में ही। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें भी आपको B1 B2 का मान बताना है। करिए सॉल्व इसको। चार ऑप्शंस हैं इसमें, A B C और D। I have done, sir. ओके, ओके। 9 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 10 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 12 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। अभी भी 4 लोगों का आंसर आना बाकी है, वो भी आंसर कर दें। चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे हम। 4 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। और जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं, उनकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा मैं। सर सी ऑप्शन है इसका। अच्छा, रोहित नाथ नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपको पोल में आंसर करना आता है ना? आप तो पुराने स्टूडेंट हो, आता है ना पोल में आंसर करना? बताओ, आता है या नहीं आता, बताओ ना। यस सर। तो पोल में आंसर करना था, सिर्फ बोलना नहीं है, ठीक है। ये मैं कई बार इससे पहले भी कह चुका हूं, तो प्लीज, ये एक तरीके से टेस्ट है। टेस्ट जब होता है तो बोलते हो क्या, बताते हो सबको कि ये आंसर होगा? नहीं बताते ना, तो ये टेस्ट ही तो चल रहा है एक तरीके से आपका, इस क्वेश्चन का। तो बोलना नहीं है कभी भी, जब भी मैं कहूँ आपसे आंसर करने को पोल में, तो आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो आपको पता है क्या होता है व्यापक रूप, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। हमें क्या चाहिए, B1 और B2। तो B1 और B2 क्या होते हैं, जो y के साथ लिखे हो। तो y के साथ यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस का 3 और माइनस का 7। तो B1 क्या हो गया, प्लस का 3, और B2 क्या हो गया, माइनस का 7। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, B1 क्या होगा 3 और B2 क्या होगा -7। ओके, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। आगे बढ़े, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको A B और C की वैल्यू निकालनी है। आपको एक समीकरण दी हुई है, मैं यहां लिख दे रहा हूं।
√2x बराबर 7y - 9। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, a b और c के मान बताने हैं। तो पहले इसको व्यापक रूप में लिखो, पहले इसको व्यापक रूप में लिखो, उसके बाद a b और c के मान निकालो। ठीक है, तो पोल मैंने आपको भेज रहा हूं मैं, a b c एंड पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो पोल सेक्शन में जाकर आप लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपको क्या करना है, पहले इसको व्यापक रूप में लिखना है, पहले इसको व्यापक रूप में लिखना है। व्यापक रूप में कैसे लिखोगे, पहले क्या आएगा x वाला, फिर क्या आएगा y वाला, तो y इधर आकर माइनस का हो गया, फिर क्या आएगा अचर, अचर क्या है माइनस का ना, वो इधर आकर प्लस का हो गया बराबर 0। अब आप इसकी तुलना करोगे, ठीक है, और a b और c के मान निकाल, करिए सॉल्व। ध्यान से करो भाई, एक 3 में से 2 बच्चों का गलत है। a b और c के मान निकालने हैं। a क्या है, जो x के साथ लिखा है, 6 में से सिर्फ 8 में से सिर्फ 4 का सही है, 10 में से सिर्फ 4 का सही है। ध्यान से करो। हाई एंडिंग सर। 11 में से सिर्फ 5 बच्चों का आंसर सही है। जल्दबाजी में गलत किया है जितने भी बच्चों ने गलत किया। चलिए 3 लोग और बचे हैं, वो भी कर दीजिए इसको सॉल्व। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ जी, तो इसमें आपको क्या बताना था, ए बी और सी के मान बताने थे। तो ए क्या है, ए क्या है, जो एक्स के साथ लिखा है। अच्छा पहले तो ये देखो क्या ये व्यापक रूप में है, जो हमारा क्वेश्चन था वो व्यापक रूप में नहीं था, तो व्यापक रूप में हमने बदला इसको। पहले व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यानी पहले एक्स वाला फिर वाई वाला इधर आकर माइनस का हो गया, और ये माइनस का 9 इधर आकर प्लस का 9 बराबर 0। अब ए क्या होगा, ए क्या होगा, √2। बी क्या होगा, -7, और सी क्या होगा, प्लस का 9। तो ये हमारा आंसर हुआ, ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने डी लगाया, वो एक्स कहां से आ गया इसमें, वाई कहां से आ गया, है ना, गुणांक लिखते हैं ना इनके, तो ये नहीं होगा, आंसर बी होगा। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।